I am Dr. Pratima Kushwaha. I am practicing advocate and also a certified NLP coach. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन एंड वील ऑल्सो डिस्कस द लेवल्स ऑफ माइंड। तो इस डिफरेंस को और माइंड एंड ब्रेन को अच्छे से समझने के लिए वील कंपेयर इट विद द कंप्यूटर और द लैपटॉप वट एवर यू यूज, राइट। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कंप्यूटर को जैसे हम टच कर सकते हैं, ऐसे ही जो ब्रेन है वो एक सॉलिड हमारा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है जिसे कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐप्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम काफ़ी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो हमारा माइंड है वो सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह है, ठीक है। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस इज कि जो ब्रेन होता है वो जैसा नेचुरली बना हुआ है वो वैसा ही रहता है। उसमें सेल्स होती हैं, वो अपना काम करता रहता है। सेल्स जो है बनती रहती हैं, डिस्ट्रॉय होती रहती है, फिर न्यू सेल जनरेशंस होते रहते हैं। लेकिन जो माइंड होता है, माइंड एक बार बन गया, उसमें जैसे हमारा लैपटॉप है, उसमें क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम अपडेट करते हैं, बार बार अपडेट होती रहती हैं, अपडेट भी करते हैं और एंटीवायरस भी लगाते हैं। लेकिन जो हमारा माइंड है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे अपडेट नहीं करते हैं फर्स्ट, दूसरा हम उसमें कोई एंटीवायरस भी नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब माइंड की वजह से आती हैं, ठीक है। तो माइंड को अपडेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, माइंड को सबसे अच्छा अपडेट करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है हम NLP की प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें। NLP का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है एक ऐसी साइंस है जिससे हम अपने माइंड में चलने वाले थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़ सभी को धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ चेंज कर सकते हैं और अपने माइंड को कम्प्लीटली रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो आई फील ये डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, तो मे भी आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। अच्छा, आज का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ माइंड। तो जो हमारा माइंड होता है वो बेसिकली 3 लेवल से काम करता है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, 3 लेवल्स होते हैं। तो जो अब हम एक एक करके समझते हैं। जो कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड बिल्कुल वैसे है और जैसे कि हम उसमें कोई नई ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, नई ट्रेनिंग हम डाल रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं जो हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, जो चीज़ें हमें पता है। जैसे अभी ये पेन मेरे हाथ में है या मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, तो इसका मतलब ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती हैं जो हम पहले कभी करके भूल चुके होते हैं, या जब हमारा बर्थ भी नहीं हुआ होता है उससे पहले से भी जो भी प्रोग्रामिंग चल रही होती है, जो फीटस होता है उसके ब्रेन में भी या माइंड में जो प्रोग्रामिंग चल रही होती है वो सब उसमें फीड रहती है। बिल्कुल जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप का हमारा मदरबोर्ड होता है, बिल्कुल वैसे होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। और इन दोनों के बीच की एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो लेवल है माइंड का जिसमें जो हम कॉन्शियसली कर रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो चीज़ें खुद ब खुद हो रही है, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे सांस लेना, वो जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रहा है। ये मेरी जो पलकें झपक रही है, जो भी चीज़ें हमें पता नहीं है लेकिन वो हो रही है हमारी बॉडी में, वो सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रही है। तो बेसिकली इन दोनों को, इन तीनों लेवल्स को ईजी करने के लिए हम लोग जो माइंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो कॉन्शियस माइंड अलग रखते हैं और सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इन दोनों माइंड्स को दोनों को मिला के हम सबकॉन्शियस ही बोल देते हैं। तो इस तरह से हम बेसिकली 2 लेवल्स पे काम करते हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड होता है जो हम बिल्कुल एक्टिवली जिसको यूज़ करते हैं, और जो एक्टिवली यूज नहीं हो रहा है उसे हम अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है।